Assalamu alaikum people, welcome back to Vonike Vlogs, and this is Rana Majid, famous YouTuber here in Korea. Famous YouTuber? Where is the famous YouTuber? And here it is यार यार इतने famous हो यार, सब जानते होंगे. I am pretty sure. No. सब जानते होंगे. अच्छा, I hope के लोग जानते हो, but yeah, let's see. So by the way, I'm really sorry कि मेरा vlog बहुत late हुआ है यार, बहुत late. Like इन भाई जैसे पाकिस्तानी वाले हरते हैं से कि आपने है ना लेट होने वाली नहीं यार, इनसे कुछ सीखना चाहिए. मुझे तो persistent रहते हैं YouTube में. So इंट्रो आप कह रहे हैं कि लोग जानते हैं तो why we need an intro then? या फॉर्मेलिटी यार. Okay, चलो. So guys, अस्सलाम वालेकुम everyone. But मेरे ख्याल में शायद ज़्यादा लोग ना भी जानते हो, but hello everyone, अस्सलाम वालेकुम, मने से हो. I do in Urdu, right? Urdu fine है ना? हाँ, उर्दू. तो guys, मेरा नाम माजिद है. मैं साउथ कोरिया में रहता हूँ. आई एम पाकिस्तानी और जो है ना कोरिया में मुझे 5 साल हो गए हैं. एंड आई एम वेरी लकी टू बी लिविंग इन साउथ कोरिया. और ये हमारा वोनी ने काम खराब किया. 2 नंबर इसने जो है ना पैसे ले लिए थे, पूरे काम पूरा नहीं इसने किए. नहीं यार, जुगाड़ लगाई हुई थी. ऐसे तो ना. बहुत तेज हो रहा है. तो एग्जैक्टली ये ठेकेदारी का इसे काम दिया था. तो क्या ना कंस्ट्रक्शन आपने ठीक करनी है, लेकिन इसमें कील की बजाय ना मेरे को टेप पे पाकिस्तानी वाले जुगाड़ लगा रहा है यहाँ पे यार. जुगाड़ निकाल, बाने मत मार. So I'm one of the very luckiest Pakistani who are living in Korea, क्योंकि काफी लोगों का ड्रीम है आजकल कोरिया आना. बहुत तो and I am in love with South Korea. I feel it's my second homeland. These days I am a YouTuber. I'm working as a freelancer. I work for some American companies, and yeah, this is me. My dream job to be like him and have his job actually. मैं तो कहता है body switch कर ले. Body. Like YouTuber. Yeah, I need to gain weight. उस हिसाब से I can give me some weight. I need to put on some weight. Actually मैं तो आजकल कोशिश करूँ कि weight lose करने की. मामा बहुत डांट. So next question. Is it really difficult to live in Korea, being a foreigner, being a Pakistani? Okay. So guys, again, first of all, whatever I'm gonna say, it's my personal opinion. Anyone can have different opinion. Yeah. And disclaimer ये है कि whatever I'm saying, it's again my personal experiences, so take it with a pinch of salt. मेरे ख्याल में Korea is one of the best countries to live in. Oh my God! तो जब guys really मैंने travel माशाल्लाह ये जुगाड़ तो खैर guys मैंने travel माशाल्लाह काफ़ी किया है. Almost I've been to 22 countries. माशाल्लाह 22 countries. Being on a Pakistani passport, it's really a great thing. तो मेरे ख्याल में guys जितना भी मैंने travel किया कुछ तो सीखा होगा ना मैंने, कुछ तो दुनिया देखी है भाई ने, आपके भाई ने. तो मेरे ख्याल में Korea is the best country, especially for girls. When it comes to girls, बहुत अच्छा country Women है. rights बहुत ज़्यादा है. You go out at night at 2, 3, 4 बजे आपके पास पैसे हो ना हो, you don't even have the feeling कि यार कुछ हो जाएगा. Exactly. तो बहुत सेफ कंट्री है. तो या बहुत अच्छा कंट्री है. प्रॉब्लम्स देयर वर प्रॉब्लम्स, थोड़े से प्रॉब्लम हुए थे जब मैं शुरू में आया था ना. Like halal food problems थे यहाँ पे जब Back in 2015, yes, there were इतना ज़्यादा हलाल फूड अवेलेबल नहीं होती थी. तो अगर आप सोल में थे तो आपको सिर्फ वहाँ पे जाना पड़ता था. इतेवान जाके वहाँ पे 1-2 शॉप्स थी, या फिर वो नहीं कि फैमिली की शॉप्स में जाना पड़ता था हलाल फूड लेने के लिए. लेकिन अभी जो है ऑनलाइन काफ़ी आ गई हैं. यू कैन घर बैठे बैठे डिलीवर करा सकते हो. और टर्किश फूड, उसके अलावा अरेबिक फूड जो कि आज हमने खाई भी है, बहुत हलाल गाइस. तो इट्स रियली आई गेस अवेलेबल. ऑफ कोर्स हलाल रेस्टोरेंट आपके लोकल में भी, मेरे शिंदोरी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बाहर जाओगे तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. So you're saying कि being a Muslim, being Pakistani, यहाँ पे आ जाएंगे तो हलाल फूड would not be the problem. आई गेस ऑनेस्टली नहीं आपको, क्योंकि सी फूड भी अवेलेबल इजीली मिल जाती है. हाँ, सी फूड, we love seafood. We love Koreans seafood. Exactly. और थोड़ा सा इधर उधर जाएं 1-2 स्टेशन बाद आपको डेफिनेटली देयर विल ऑलवेज बी इंडियन और पाकिस्तानी हलाल रेस्टोरेंट. सो इट्स नॉट अ बिग डील. So how about racism? कभी रेसिज्म फेल्ट किया आपने कोरिया में? यार अगेन माय पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे आज तक 5 सालों में कभी भी रेसिज्म का सामना That's nice because काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जहाँ पे लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत रेसिस्ट लोग मिले हैं, रेसिस्ट स्लर्स यूज़ किए गए हैं एंड दे फील ऑफेंडेड. सो डू यू थिंक बीइंग पाकिस्तानी यार अगेन मेरे ख्याल में शायद मैं थोड़ा सा ओपन माइंडेड हूँ, मैं इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हूँ.
कुछ लोग कहते हैं कि और कोरियन कोई उन्होंने देखने लग पड़े ना तो वो कहते हैं कि दे आर रेसिस्ट, सिर्फ देखने से ही। मेरे ख्याल में सिर्फ देखना इज नॉट रेसिस्ट, आई मीन इट्स अ क्यूरियोसिटी, बीइंग क्यूरियस इज डिफरेंट देन क्यूरियोसिटी। लाइक आप पाकिस्तान जाते हो तो लोग आपको क्यूरियोसिटी से देखते रहेंगे, इट डज नॉट मीन कि पाकिस्तानी रेसिस्ट हो जाते हैं या आपको घूर रहे हैं, आपसे पूछते हैं ओ आर यू फ्रॉम चाइना। सो इन माई व्यू इवन सेइंग दैट इज नॉट दैट रेसिस्ट थिंग, क्योंकि यार उनका जो लिमिटेड स्कोप है उन्हें इतना आइडिया नहीं है कि कोरियंस भी आते हैं पाकिस्तान में इतने ज़्यादा, या कोई कोरियन है जो रह रहा है पाकिस्तान में। सो मैं आई एम वेरी लाइट व्हेन इट कम्स टू दीज टॉपिक्स। तो लेकिन मैं भी शायद किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन मेरे ख्याल में बीइंग अ मुस्लिम मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों इस्लाम कबूल किया तुमने, क्यों नमाजें पढ़ते हो, क्यों मस्जिद जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इस्लाम के बारे में कोई न्यूज़ आती है तो कभी मुझे उन्होंने नहीं पूछा कि तुम मुसलमान हो तो ये कि मुसलमान ऐसे क्यों करते हैं आईसिस वगैरह से लिंक के बारे में। तो नेवर पाकिस्तान के बारे में कभी नहीं पूछा कि हिजाब क्यों पहनते हो। आई मीन समटाइम दे मे आस्क क्यों पहनते हो, बट दे विल नेवर से इन अ हेटफुल वे कि ना पहना करो। तो बहुत रिस्पेक्टफुल है। इवन अगर कुछ लोग डेफिनेटली होते हैं जिनको नफरत तरह हो सकती है, लेकिन दे विल नेवर से दिस ऑन योर फेस। लाइक अमेरिका में या यूरोप में तो फिजिकल असॉल्ट के केसेस बहुत ज़्यादा या, लेकिन कोरिया में इट्स वेरी सेफ यार, बहुत अच्छा लगता है। Feels really nice being a Korean के foreigner is saying कि Korea is a nice country and I feel we always also feel nice जब आप पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें करते हैं ना। It's good. So next question is it expensive to live here in Korea? Being independent, obviously. Being independent, yes. अभी जो है ना ज़बान सीखने आए थे, लेकिन अभी तक ज़बानें नहीं मिली तो अभी इंडिपेंडेंट सोलो ही मैं हूँ। तो जब फैमिली हो जाती है तो मेरे ख्याल में शायद थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि आपके बेटे या आपका जब बच्चा होता है तो उसकी फीस कोरिया में ये तो है बहुत एक्सपेंसिव, और स्पेशली अगर आप उसे फॉरेन किसी स्कूल में भेजते हो तो बहुत एक्सपेंसिव है गाइस। लेकिन अगर आप अकेला बंदा या बंदी हो तो मेरे ख्याल में यू कैन इजीली सर्वाइव हियर इन $700। आपका रेंट भी अगर $400, विच इज अगर आप अकेले रह रहे हो तो आपको अच्छा रूम मिल जाता है $400 में, इजीली मिल जाता है। और आपकी फूड बाहर से थोड़ा बहुत खाना मिला के $700 में आई फील लाइक यू कैन इजीली लिव हियर। $700 अर्न करना इज नॉट अ बिग डील इन साउथ कोरिया। इट्स रियली नॉट। मैंने ट्रांसलेशन की जॉब्स की हैं कुछ, लाइक आई यूज्ड टू वर्क इन प्रोसिक्यूशन ऑफिस। उसमें एक दिन का फॉर 1 hour दे यूज्ड टू पे मी लाइक $50-60 That's really for 1 nice. hour। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जिनकी एक वीक में इतनी तनख्वाह होती होगी मेहनत मजदूरी करने के बाद। तो कोरिया में पैसा है, और अगर आप अलोन हो, सिंगल हो, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उन कंपेरेटिव कोरिया इज रियली गुड। इवन जापान इज मच एक्सपेंसिव देन कोरिया। फ्रूट्स वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। फ्रूट्स तो कोरिया में भी एक्सपेंसिव है यार। एक मैंगो का पता होगा आपको लाइक दो मैंगो पाकिस्तानी 1200-1300 के मिलते हैं। सही बात है यार, मैंगो, बट मुझे मैंगो नहीं पसंद। अल्लाह के बंदे हाउ कैन मुझे मैंगोज भी पसंद। अच्छा चलो होते हैं। सो टाइम काफी हो गया, सो देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। ओके, How did you become so successful in YouTube career? यार कौन है ये सक्सेसफुल यूट्यूबर, पता तो चले। यार गाइस मैं बताता हूँ, Instagram पे इनके 30K से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और इनके YouTube पे 120K सब्सक्राइबर्स। अब tell me, अगर that's not successful then what is? यार मर के मेरा नंबर से ज़्यादा माशाल्लाह आई फील लाइक जो बंदे का एटीट्यूड होता है वो सक्सेसफुल में होता है, और आपका एटीट्यूड इट्स वेरी हम्बल, वेरी फ्रेंडली, वेरी नाइस। तो इन रियल लाइफ यू आर माशाल्लाह मोर सक्सेसफुल देन मी। आई फील लाइक घुल मिल जाते हो सब लोगों में, पाकिस्तानियों में, कोरियन में, बहुत हम्बल से हो। लेकिन नंबर्स की बात आती है तो अगेन एज अ ब्रदर टू ऑल ऑफ यू गाइस, मेरे ख्याल में माशाल्लाह थैंक यू सो मच जो भी सब्सक्राइब जिन्होंने मुझे किया या फॉलो करते हैं। ऑफ कोर्स दे लुक अप ऑन मी कि यार ये भाई हैं, ये कोरिया गए हैं, ये अच्छा काम करते हैं, तो या थैंक यू सो मच। कैसे किया है यार, always I believe कि you need to add some value to your content. Like I'm मैं एक तो कुछ होता है like let's say निकी मिनाज या किम कार्दाशियन तो नहीं है हम लोग ना कि लोग हमें उसलिए फॉलो करेंगे, या फिर हम वो फाड़ी वाली लड़की तो नहीं है ना। तो at the end I feel like it's
the thing that gives you the happiness is when you add value to some people's life. उससे ना वो बंदे खुश होंगे या बंदियां खुश होंगी, you also feel much happy. जब वो थैंक यू कहते हैं ना आपको, या थैंक यू का कमेंट करते हैं ना, you feel हाँ दिल को लगती है. So that is above any money, that is above any other. You can't buy that. You can't buy that happiness. तो वो बहुत अच्छा लगता है. इसलिए मेरे ख्याल में मैंने शुरू में वीज़ा के बारे में काफ़ी लोगों को हेल्प की थी. I was going traveling to Australia, New Zealand. I was creating content के यार पाकिस्तानी कैसे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी के लिए वीज़ा अप्लाई करना is like a rocket science thing. बहुत ज़्यादा. Of course मुश्किल है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है, because they don't go and research. और पाकिस्तान में ये होता है कि अगर वीजा अप्लाई करेंगे दे वुड लुक फॉर एजेंट्स. एग्जैक्टली एजेंट्स के. तो मैं यही था कि यार एजेंट का जो फीस जिनको आपने 10 लाख देना है वो आप ना दो, खुद देखो खुद कैसे अप्लाई करना है. स्पून फेड की जरूरत नहीं है, खुद कर सकते हैं. तो इसलिए मैंने शुरू में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट किया. उससे से मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स आ गए थे. देन देयर वर अ फ्यू वीडियोस दैट गॉट वायरल, लोगों को अच्छी लगी थी, और बस अभी चल रहा है थोड़ा बहुत. एंड यू आर सेइंग कि आप सक्सेसफुल नहीं है. वायरल शुक्र है अल्लाह ताला का शुक्र है कि. अच्छा वैसे एक पर्सनल क्वेश्चन है जी, कोरिया में आके कोई मिली आपको? थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए. कोई सीन है यार? क्यों जख्मों पे नमक छिड़क कर जख्मों वाली बात नहीं है. आई थिंक है कोई. किसी ने कहा नहीं, अगला क्वेश्चन. नहीं किसी कोरियन ने कहा नहीं, ये काली काली आंखें. किसी ने कहा बहुत क्यूट और माजिद आप नंबर दिया हो. बस की इंतजार है. वो कहते नहीं अल्लामा इकबाल ने कहा है, कहता वस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख. तो कल वैसे भी जे होप की बर्थडे थी, तो वी आर अगेन होपफुल कि कोई बंदी आए जो कहे. इंशाल्लाह आएगी. आप टेंशन ना लें, आपके पास चल के आएगी इंशाल्लाह. देखना. So guys, thank you so much for watching the vlog. Yes. This was the famous Pakistani YouTuber in Korea, or it was that was really good, time with you. हाँ, और फिर देखो फ्लैग वाला है ना guys, जुगाड़. यार ignore this. Pakistan पाकिस्तान का फ्लैग है. We love Pakistan. ठीक है, we love Pakistan. तो thank you so much for having me on your channel. Thank you so much for meeting and making this video. Thank you so much for everything. Thank you so much guys. और हाँ, I'll leave a YouTube link. आप basically जानते होंगे because बहुत famous है. यार फिर. But still, I'll leave the link below. So please go check his videos and subscribe. तब तक के लिए take care. Love you. Bye. Allah Hafiz.